पदान् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है। ये जो 18 दिन का जो भगवत गीता का सत्र चल रहा है, आज हम चौथे अध्याय बोले तो आज हम चौथे दिन में हैं। सो हमारा सफर 18 दिन का है साथ में। सो आज चौथे दिन में है हम। सो मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ ऐसा ही देते रहेंगे। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो अब हमने थर्ड चैप्टर किया था। थर्ड चैप्टर है कर्म योग, और हम थोड़ा सा देखेंगे कि कर्म योग में हमने इस कर्म योग कल का है और आज का है। फोर्थ चैप्टर है दिव्य ज्ञान। चौथा श्लोक जो है वो दिव्य ज्ञान है। सो अब हम देखेंगे कि वो कर्म योग तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय, इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या संबंध है। कल मैंने बोला था कि कैसे है कि ये भगवत गीता एक एक प्रश्न से आगे 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 बढ़ती जा रही है। तो ये क्या कनेक्शन है, तो भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया कि काम हमारे ज्ञान को आवृत करता है। काम बोले तो काम वासना जो है, विषयासक्ति जो है, वो हमारे ज्ञान को ढक देते हैं और अज्ञान हमें इस भौतिक जगत से बांधता है। जब ज्ञान नहीं है तो वो अज्ञान हो गया, और अज्ञान क्या करता है, हमको इस भौतिक जगत से बांध देता है। सो ये बांधने से क्या हो जाता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनर्जननी जठरे शयनम, ये टलता नहीं है हमको। ओके, लेकिन निष्काम कर्म अथवा कर्म योग द्वारा हम दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। हमने देखा निष्काम कर्म क्या है। निष्काम कर्म है कि हम कर्म करेंगे लेकिन उसके फल में आसक्त नहीं रहेंगे। भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म है, वो निष्काम कर्म है। और अब जब हम भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं तो वो कर्म योग हो जाता है। उस कर्म से हम भगवान, कर्म द्वारा हम भगवान से जुड़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे बताया है कि निष्काम कर्म या कर्म योग द्वारा हम दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। क्या कोई बोल सकता है कि दिव्य ज्ञान क्या है? जो हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं इस भौतिक जगत में, क्या वो दिव्य ज्ञान है? दिव्य कौन बोलेगा? हमारे नए मेंबर्स भी सुन रहे हैं, कोई भी आंसर कर सकता है। हरे कृष्णा। अगर कोई नहीं, श्री कृष्णा, भगवान के बारे में ज्ञान यही दिव्य ज्ञान है। यस, हरि बोल। भगवान के विषय में जो ज्ञान है उसे दिव्य या ट्रांसेंडेंटल नॉलेज बोलते हैं, दिव्य ज्ञान बोलते हैं। सो
अध्याय 3 में दिव्य ज्ञान का वर्णन इस प्रकार हुआ है कि यह हमें सकाम कर्म से निष्काम कर्म तक ऊपर उठा सकता है। हम शुरू में कर्म करते हैं, क्यों करते हैं कि हमारा कुछ पाने की हमारी इच्छा लालसा रहती है, हमको कुछ भी रिजल्ट चाहिए, सो वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड, कुछ भी मिलेगा ये सोच के हम कर्म करते हैं, वो सकाम कर्म हो गया। लेकिन ये जो दिव्य ज्ञान है वो क्या है कि हमको सकाम कर्म से निष्काम कर्म तक ऊपर उठा सकता है। यह हमें काम पूर्ण इच्छाओं से ऊपर उठने की बुद्धि तथा शक्ति प्रदान करता है। सो हमको ये बुद्धि और शक्ति चाहिए तभी हम उठ सकते हैं, नहीं तो कैसे उठ सकते। तो ये शक्ति को ये दिव्य ज्ञान देता है। यह हमारी चेतना को रजो गुण से सतो गुण तक शुद्ध होने की शक्ति देता है। ज्यादातर हम जो भौतिक जगत में जो लोग हैं, हम सारे कौन से में हम रजो में हैं, क्योंकि कमाना, ये काम करना, वो काम करना। अभी देखिए हम सबको देख सकते हैं कितने लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जुड़ जाते हैं। सो इच्छा तो है सबको भगवान तक पहुंचने की, लेकिन क्या हो जाता है, ये माया हमको ऐसे पकड़ी रहती है, अरे सुबह ये काम है, वो काम है, वो काम है, आप छोड़ के कैसे वो सुनने को बैठ सकते हैं। ये माया हमको बोलती है, तभी तो हम बैठ नहीं सकते हैं। ओके, लेकिन जिन्होंने इस विचार को छोड़ के, नहीं वो काम तो मेरे को जिंदगी भर करना है, लेकिन ये 18 दिन के बाद मेरे को नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं ये प्रायोरिटी इसको देके जो इसमें आ जाता है, सो दे आर ट्राइंग टू ओवरकम दैट रजोगुणा, दे आर ट्राइंग टू कम इन द सतोगुण। ओके, अब अध्याय 4 में 4 हमें बताएगा कि दिव्य ज्ञान क्या है और कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे मैं सेक्शंस बताती हूँ चैप्टर 4 के दिव्य ज्ञान के जो विभाग हैं वो बताती हूँ। 4.1 टू 4.10 भगवान कृष्ण के विषय में दिव्य ज्ञान है। इसमें भगवान कृष्ण के विषय में दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त किया जाना चाहिए। कई लोग सोचते हैं मैं पढ़ के प्राप्त करूंगा, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स है क्या, हमको कुछ भी मालूम नहीं है, हम जो पढ़ रहे हैं। इसीलिए यहाँ बताया है कि गुरु शिष्य परंपरा में उस ज्ञान को प्राप्त किया जाना चाहिए। यह हमें भगवान कृष्ण का स्वरूप, जन्म, उनके कर्म, इनके विषय में बताता है। सो भगवान का स्वरूप क्या है, उनके जन्म के विषय में, उनके कर्म के विषय में बताता है। सो भगवान के विषय में इन तथ्यों जानकर जो भगवान की, सो इन ट्रुथ्स हैं भगवान के में जो तथ्य है, इनको जानकर जो भगवान की शरण ग्रहण करता है उसका शुद्धिकरण होता है, और फाइनली क्या हो जाता है, वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। सो हमको अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो हमारे हृदय का शुद्धिकरण जरूरी है। और शुद्धिकरण कैसे होगा कि भगवान के बारे में जानकर, भगवान के बारे में सत्य को जानकर हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो सकता है। अभी सेक्शन 2, हरे कृष्णा, अक्षय प्रभु जी हैं, कौन है पीछे, हरि बोल। सो सेक्शन 2 में बताया है, सेक्शन 2 है 4.11 से 4.15 तक। सो 4.15 तक क्या बताया है, दिव्य ज्ञान को सो इसमें बताया है कि दिव्य ज्ञान को आचरण में उतारना कैसे। ओके, भगवान कृष्ण उदासीन है, प्रत्येक जीव को कर्म फलों को प्राप्त करने की अनुमति देते हैं और फल प्रदान करते हैं। भगवान को इस प्रकार जानकर जीव भव बंधन से मुक्त रहता है। तो कई बार हम बोलते हैं ना, ये भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा है बोल के, लेकिन यहाँ बताया गया है भगवान कृष्ण उदासीन है, प्रत्येक जीव को कर्म फलों को प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। देखो, हमको प्राप्त करने की, जिस कर्म फल को प्राप्त करने की इच्छा है उसको प्राप्त करने की अनुमति देते हैं, लेकिन इच्छा भगवान नहीं देते हैं। इच्छा क्या है, जीव करता है।
ओके, अपने गुणों के अनुसार वो जीव इच्छा करता है, उसको खाली भगवान अनुमति देते हैं। आगे डिटेल में ये सब आ जाएगा। सेक्शन 3 है 4.16 से 24, 16 से 24 तक, ज्ञान के स्तर पर कर्म को समझना। ज्ञान तो देखो, हम भौतिक जगत में जो ज्ञान पाते हैं उसको ज्ञान नहीं कहा गया है, वो तो श्री ईशोपनिषद में इसको अविद्या कहा गया है। वो खाली हमको क्या है, रोजी रोटी कमाने के काम आता है। एक्चुअल ज्ञान क्या है, भगवान के विषय में ज्ञान। दिव्य ज्ञान को आचरण में लाते हुए व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा में अनासक्त भाव से कर्म कर सकता है। जब हम दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है, हमारा भगवान के साथ रिश्ता और भगवान की पोजीशन, ये सब हमको जब ज्ञान प्राप्त होता है तो ऑटोमेटिकली हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, अरे भगवान की सेवा करो। फिर भी हम ऐसे दुष्ट हैं, ये सब जानते हुए भी सेवा नहीं करते हैं, तो भक्तों को बोलना पड़ता है। भगवान को भक्तों के थ्रू भगवान बोलते हैं, अरे ये सेवा नहीं कर रहा है, सेवा के लिए बुलाओ बुलाओ। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई डाउट है? ओके। जिस कर्म का कर्म फल नहीं लगता, ऐसा कर्म अकर्म कहलाता है। अकर्म क्या है, पिछले इसमें चर्चा की थी, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। इस चैप्टर में वापस हम उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम सब तो जिंदगी भर कर्म, हम सब तो जीवन में कर्म करते ही है। करना, हमारे लिए कर्म करना बहुत जरूरी है। कर्म किए बगैर हम रह ही नहीं सकते। तो इसलिए इसको अकर्म कैसे बनाना है, ये हमको यहाँ पे समझ में आता है। ऐसे कर्म दिव्य स्तर पर होते हैं। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि किस प्रकार ऐसे कर्म को ज्ञान माना जाए। ये सही ज्ञान है। इस बात को हम कैसे समझेंगे कि जो हम अकर्म करते हैं वो अकर्म करना ही सही ज्ञान है। अब जो मैं कर रही हूँ वही सही ज्ञान के आधार पर कर रही हूँ, इसको कैसे समझा जाए, इसका भी एक्सप्लेनेशन इस सेक्शन में दिया जाएगा। सेक्शन 4 जो है 4.25 से 33 तक है। यज्ञ हमें दिव्य ज्ञान तक ले जाते हैं। यहाँ पे यज्ञ का वर्णन हुआ है। यज्ञ क्या है? सारे प्रकार के वैदिक यज्ञों का फल है दिव्य ज्ञान। शास्त्र में कई प्रकार के यज्ञ बताए हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि सारे वैदिक यज्ञों का फल है दिव्य ज्ञान। भगवान के विषय में ज्ञान जो है वो दिव्य ज्ञान है। यह हमें मुक्ति तथा अंततः शुद्ध भक्ति तक ले जाता है। ये दिव्य ज्ञान क्या करता है? दिव्य ज्ञान हमको रोटी नहीं देता है, दिव्य ज्ञान हमको नौकरी नहीं देता है, लेकिन दिव्य ज्ञान क्या करता है? दिव्य ज्ञान हमको मुक्ति। अभी देखो, हम सब इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। क्या हम हमेशा के लिए ऐसे ही फंसे रहना चाहते हैं? नहीं, हम इससे मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि हम मुक्त कैसे हों। और थोड़े से लोग ऐसे भी हैं कि जिनको लगता है मुक्त होने की क्या जरूरत है, हम ठीक है ना, अपने परिवार में खुश है ना। ऐसे लोग क्या है कि मनुष्य रूपेण मीन्स ये मृगाचरंती बोल के ऐसा था कि जो लोग आहार निद्रा भय मैथुन इनमें सोचते हैं कि हम खुश है, हमको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो द्विपाद पशु हैं। ओके, वो जानवर की योनि में मीन्स मनुष्य योनि में है, लेकिन उनकी मेंटालिटी, उनकी सोच एक पशु की तरह है। सेक्शन 5 4.34 से 42, 34 से लेकर 42 तक निष्कर्ष। ये निष्कर्ष क्या है कि गुरु परंपरा में प्राप्त हुए दिव्य ज्ञान के अनुसार कर्म करने से सारे कर्मों के फल, पाप पूर्ण फल नष्ट हो जाते हैं। हमको ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, तो यहाँ बताया है कि गुरु परंपरा में दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए।
इससे क्या फायदा होगा? इससे यह होगा कि हमने जो हमारे जो पाप पूर्ण कर्म है उसके सारे फल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को दिव्य ज्ञान में स्थिर होकर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। सो आज का पूरा चैप्टर दिव्य ज्ञान के विषय में है। ओके, अभी कल के इसमें हमने क्या क्या जाना, देखो हम रिपीटिशन कर रहे हैं। क्यों रिपीटिशन कर रहे हैं? क्यों आपने कल का किसने कितने लोगों ने आप कल का वापस पढ़ा था? क्लास के बाद किसी ने क्या पढ़ा था? हाथ उठाए तो मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का हाथ है। सो ओके, किसी ने पढ़ा तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो कल की रिवीजन थोड़ी सी हो जाएगी। कल के तीसरे अध्याय में हमने जाना कि व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। कर्म बोले तो हमारा कर्तव्य क्या है। इस चौथे अध्याय में हम जानेंगे कसकी को आई लेवर व्यत्यास। इस चौथे अध्याय में हम जानेंगे कि उस कर्तव्य को किस ज्ञान के साथ करना चाहिए। सो हम जब कर्तव्य करते हैं तो हमको कुछ ज्ञान चाहिए। वो कैसे तरह का ज्ञान, किस तरह के ज्ञान से हमको अपना कर्तव्य करना चाहिए। हमने दूसरे अध्याय में अपनी पहचान के विषय में जाना कि हम कौन हैं, वो आत्मा का ज्ञान दिया। तीसरे अध्याय में कर्तव्य के विषय में जाना। अब चौथे अध्याय में ज्ञान के विषय में और पांचवें अध्याय में इसके परिणाम के विषय में जानेंगे। अध्याय तीसरे की शुरुआत अर्जुन के एक प्रश्न से हुई थी। सो अर्जुन प्रश्न पूछता है, कर्म करना चाहिए या त्याग करना चाहिए कर्म? उत्तर में भगवान ने बताया कि निष्काम करो, कर्तव्य बुद्धि के साथ बिना कोई आसक्ति के कर्म करो, फल के बारे में सोचना नहीं। लेकिन हम तो फल के बारे में सोच के ही तो कर्म करते हैं। केवल यही सोचना कि इस कर्म को करने से मेरी आध्यात्मिक प्रगति होगी, सो मैं इसमें स्पिरिचुअलिटी में मैं प्रोग्रेस करूंगा, यही सोच के कर्म करना चाहिए। फिर आगे यज्ञ क्या है बताया था, क्यों करना, देवतागण के विषय में बताया था। नेक्स्ट है नियत कर्म करो, उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। अर्जुन कर्म नहीं करना चाहता था तो भगवान बताते हैं तुम कर्म करो, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। और वे जनक महाराज का उदाहरण देते हैं, अपना खुद का उदाहरण देते हैं। हमको कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हम क्यों करते हैं। ओके, वे कहते हैं कि केवल अपने विषय में तुम मत सोचो, लोगों के बारे में सोचो। तुम एक नेता हो, अच्छे धनुर्धर हो, दूसरों को सिखाने के लिए तुम कर्म करो। फिर आगे अर्जुन बोलता है कि पूछता है कि कई बार हम जानते हुए भी गलत कार्य करते हैं। हमारे अंदर ये कौन सी ये है शक्ति है जो हमसे गलत कार्य करवाती है। सो गलत कार्य भी अपने से नहीं होता, कोई वो शक्ति है, कौन सी शक्ति है। फिर भगवान बोलते हैं यह बहुत पुराना शत्रु है, तुम्हारे अंदर है, यह काम है, परंतु तुम अपने इस शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हो। ये मुश्किल है थोड़ा, लेकिन असंभव नहीं है। उसको प्राप्त करने का तरीका भगवान ने बताया था, जिसे हम आज के अध्याय में गहराई से समझेंगे। उन्होंने बताया था कि तुम कैसे इस शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हो, आध्यात्मिक बुद्धि तथा आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा। आज हम देखेंगे कि यह आध्यात्मिक शक्ति क्या है। ओके, सो कई बार हम चाहने पर भी गलत आदतों पर जीत नहीं पा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम कुछ करना नहीं चाहते हैं लेकिन ऑटोमेटिकली हो जाता है। फिर हमको लगता है अरे मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों बोला, मेरे को नहीं करना चाहिए था। तो अर्जुन की भी हमको अंदर से शर्मिंदगी, हमको एक गिल्टी फीलिंग ऐसा पूरा आता है कि मैंने गलत किया। अभी अर्जुन भी ऐसे सोच रहा, अर्जुन का भी यही हाल है। वह सोच रहा है कि थोड़ी देर पहले
अभी मेरे को ये भगवान दे रहे हैं, भगवान कृष्ण, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं कितना रो रहा था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, इनको मारना नहीं चाहता, मेरे को नरक में जाना पड़ेगा, और मैं इनको खोना नहीं चाहता हूँ, फिर वर्ण संकर होगा, ये वो सब इतनी सारी बातें बोल के मैं रो रहा था। और ये सब मैंने किसके सामने किया? ये कौरवों के सामने किया। उस स्थिति में कौरव देख के मेरे को हंस रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है अर्जुन के। मैं कभी भी इतना कमजोर नहीं पड़ा था, आज मैं कैसे इतना लाचार हो गया कि मैंने ऐसा व्यवहार किया। अर्जुन अपने आप को धिक्कार रहा था। हमारी सबकी कमजोरियां हैं जो हमारा शत्रु है। हमें चाहिए कि हम उनसे लड़े, जीत प्राप्त करें, अन्यथा हम उदास ही रहेंगे। अब जैसे अर्जुन उदास था, हम भी वो कुछ भी गलत कार्य करने के बाद हम भी उदास हो जाते हैं, मरोस हो जाते हैं, अपने आप को धिक्कारते हैं, क्या है ये, ऐसा क्यों हो गया, क्यों किया, क्यों किया। तो भगवान बोलते हैं कि हमें चाहिए कि हम या अंदर की जो कमजोरियां हैं उनसे लड़े। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को एक नया दृष्टिकोण अपनाने को कहते हैं अर्जुन, तुम अंदर से बाहर की लड़ाई लड़ो, बाहर की ओर बढ़ो, तुम अंदर से बाहर की ओर बढ़ो। इसका अर्थ क्या है कि हमने देखा है कई बार हमको दो प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अर्जुन, कम से कम यहाँ पे हम देख रहे हैं अर्जुन को दो प्रकार के संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। एक संघर्ष तो हमको दिख रहा है कि बाहर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उसको युद्ध करना है, अपने ही सगे संबंधियों से लड़ना है। ये एक हो गया संघर्ष। दूसरा संघर्ष है अंदर। हम बाहर का संघर्ष करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमको अंदर के संघर्ष की तरफ ध्यान देने को टाइम ही नहीं रहता है। हमको मन में भी नहीं आता कि मेरे मन में कुछ संघर्ष चल रहा है। ये बाहर का संघर्ष क्या है? कुछ जॉब की प्रॉब्लम रहती है, फाइनेंशियल क्राइसिस रहते हैं, फैमिली क्राइसिस रहते हैं, फिर रिलेशनशिप में अपने संबंधों में कुछ प्रॉब्लम रहती है। अभी बेटे की शादी है और ये सब, बेटी की शादी करनी है, बेटे को बाहर भेजना है, इसके लिए पैसा जुटाना है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, नया घर बनाना है, फैक्ट्री को बढ़ाना है, कितने सारे हमारे बाहरी संघर्ष तो रहते हैं। ओके, लेकिन भगवान बोलते हैं आपको समझना चाहिए कि जब तक अंदर के संघर्ष को हम ही जीतेंगे, बाहर का संघर्ष जीता नहीं जाएगा। इसको भगवान बोलते हैं अंदर से बाहर की तरफ बढ़ो। पहले अंदर के संघर्ष को खत्म करो, फिर तुम बाहर के संघर्ष बाहर के संघर्ष को खत्म करने में तुम सफल ना हो, उसमें फर्क नहीं पड़ा है। उसको भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, तुम्हारा शत्रु ये कर्ण, जयद्रथ, दुर्योधन ये सब नहीं है, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे अंदर है। इस पर जीत प्राप्त कर ली तो तुम जीवन संग्राम में जीत गए। इसलिए हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अंदर के शत्रु से लड़ने के लिए समय निकालना चाहिए। अब हमारा क्या हो जाता है, हम बाहर के शत्रु से लड़ते लड़ते इतना परेशान हो जाते हैं, अंदर के शत्रु से कब लड़ेंगे? हमको सुख शांति चाहिए, तो हमको क्या है, सुख शांति हम बाहर ढूंढते हैं, लेकिन हमको समझना चाहिए ये सुख शांति हमारे अंदर है। हमारे जैसे हृदय में, हमारे मन में जैसे भाव रहेंगे उस प्रकार हमका बाहर का वातावरण भी अच्छा दिखता है। लेकिन हृदय में अशांति है, सुख नहीं है, तो हर जगह हमको बहुत ये होता है, डिस्टर्बेंस सा लगता है कि ये क्या है, ये क्या है, इधर गलत है, उधर गलत है, ऐसे। सो इट शुड बी विदिन टू विदाउट, अंदर से बाहर को हमको अपने आप को ये करना है, सुधारना है। हम बाहर की परिस्थिति को सुधारने जाते हैं, पहले हमको अंदर का सुधारना चाहिए। अध्याय 4 में भगवान को 4 कार्य बताए हैं कि जो भगवान को करने हैं। भगवान बोलते हैं
कि अर्जुन को क्या क्या समझाना है, आध्यात्मिक बुद्धि कैसे मिलती है। ओके, यदि वह आध्यात्मिक ज्ञान से मिलती है तो आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, यह कैसे प्राप्त होता है, ज्ञान के द्वारा निष्काम कर्म करने की भावना कैसे जागृत होती है, और इस निष्काम कर्म से ज्ञान का और विकास कैसे होगा। सो 4.1 में 4.1 श्लोका है। जिसके जिसके पास भगवत गीता है आप खोल के बैठे तो अच्छा रहेगा। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। सो यहाँ पे जो भगवान कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे देखेंगे। सूरज लोक है, एक लोक है, उस लोक के राजा हैं विवस्वान। विवस्वान ने इस ज्ञान पहले, सबसे पहले ये भगवान बोलते हैं ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। कितना पुराना है कि ये जब सृष्टि हो गई और जब राजा विवस्वान, सूर्य लोक के राजा जो हैं विवस्वान, उनको सबसे पहले मैंने ये ज्ञान दिया था। फिर इस ज्ञान को, और तब तो क्या है कि हर एक की लाइफ स्पैन भी, उसका जीवन की आयु बहुत ज्यादा होती थी। सबसे पहले भगवान ने ये ज्ञान विवस्वान को दिया। विवस्वान ने इस ज्ञान को उनके पुत्र मनु को दिया। मनु ने इक्ष्वाकु महाराज को। ये सारे पहले क्या था कि हर एक जो राजा या हर एक के जो महान व्यक्ति थे उनका क्या है, उनके पुत्र ही उनके शिष्य रहते थे। कि यहाँ पे क्या ये अपने फैमिली ट्रेडिशन चलाते हैं क्या, हम सोच नहीं सकते, क्योंकि ये सारे जो थे राजर्षि की तरह थे। वे राजा भी थे, आज के पॉलिटिशियन की तरह नहीं थे, वे राजा भी थे, लेकिन वे प्रजा का पालन यही अपना धर्म मानते थे कि प्रजा का जो है, प्रजा को सही रास्ते पर चलाना, और सारी प्रजा को अपनी संतान मानते थे, अपना कर्तव्य समझते थे कि इन सारी प्रजा को इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाकर भगवत धाम लेके जाना। ये इसीलिए उनके अरे इन्होंने भी अपने बेटे को दिया, उन्होंने भी अपने बेटे को दिया, ऐसा नहीं है। आज जो प्रॉपर्टी बनाते हैं आज के पॉलिटिशियन, अपनी गद्दी जो है अपने बेटे को देते हैं, उसमें क्वालिफिकेशन हो या ना हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। बेटे को ज्ञान दिया, वो भी क्या है, प्रजा के लिए। आज कोई जो किसी को कुछ प्रॉपर्टी देता है प्रजा के लिए नहीं देता है, अपने सुख चैन के लिए देता है कि तुम्हारा अच्छा हो बाबा बोल के। यहाँ पे प्रजा बोले तो राजाओं की संतान थी पहले। मनु ने यह ज्ञान इक्ष्वाकु महाराज को दिया। भगवान श्री रामचंद्र आगे चलकर इसी सूर्य वंश में अवतरित हुए। भगवान कृष्ण चंद्रवंश से संबंध रखते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहे हैं कि यह ज्ञान सर्वप्रथम मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, और इस प्रकार भगवत गीता का इतिहास बता रहे हैं भगवान। ओके, ये देखो सूर्यदेव ने दिया करोड़ों वर्ष पहले, फिर उन्होंने विवस्वान ने मनु को दिया 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पूर्व। मनु ने यह ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया 20 लाख 1 हजार वर्ष पूर्व। देखिए मनु और इक्ष्वाकु कितना गैप है उनके। उनका बेटा है वो, लेकिन इतने 2 लाख 5 हजार वर्ष पूर्व दिया। और फिर अभी ये ज्ञान वापस भगवान अर्जुन को दे रहे हैं 5120 वर्ष पूर्व। यहाँ पे ये पूरा चैप्टर, इसमें फर्स्ट श्लोका के तात्पर्य में ये डिटेल में सब दिया है, लेकिन हमको ये सब पढ़ते बैठने को टाइम नहीं है। कृष्ण अर्जुन को यह सब, हाँ,
और सो कोई सोच सकता है, अरे आप दिव्य ज्ञान देने को ये कर निष्काम कर्म कैसे करना है ये समझाने के लिए अर्जुन को दिव्य ज्ञान देने वाले थे। इस सब की क्या जरूरत है कि भगवत गीता का इतिहास बताने की क्या जरूरत है बोल के। सो गीता के इतिहास को बताकर कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन की श्रद्धा बढ़े। ये जो ज्ञान है ये साधारण ज्ञान नहीं है। ये सारे जो राजर्षि थे इन लोगों को ये ज्ञान भगवान ने स्वयं दिया था, तो ये इतना इम्पोर्टेंट ज्ञान है। सो ये साधारण नहीं है, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए ये सब भगवान बोल रहे हैं। सो इसीलिए भगवान ने इन सब राजाओं के उदाहरण दिए और अर्जुन तुम भी एक राजा हो। सो उन्होंने हाँ जैसे इसको अपनाया तुम भी इसको अपना सकते हो। भगवान कहना चाहते हैं यह सामान्य लोगों के लोगों को तो बेनिफिट पहुंचाता ही है, लेकिन ये राजाओं को भी लाभ, महान लोगों को भी लाभ पहुंचाता है। इसलिए गीता एक साधारण ग्रंथ नहीं है, यह केवल सामान्य समस्याओं के लिए नहीं है। वह प्राचीन समय से लोगों को इसका लाभ लोगों ने उठाया है, तुम भी इसका लाभ उठाओ और आने वाली पीढ़ियां भी उठाएंगी, क्योंकि अब अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, अर्जुन के द्वारा वो हम सबको उपदेश कर रहे हैं। तो भगवान कहना चाहते हैं कि गीता का ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं है, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सारी प्रॉब्लम इस गीता के ज्ञान द्वारा सॉल्व हो सकती हैं। सो 4.2 में है, 4.2 है एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। मैं तुम्हें यह ज्ञान दोबारा दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर दो विशेष गुण है। क्या है कि यहाँ पे थर्ड में बताते हैं, स एवायं मया तेज्य योग प्रोक्त परंतप भक्तो पुरातनः सॉरी स एवायं मया तेज्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम्। सो ये रहस्य मैं तुमको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे प्रिय मित्र हो और तुम मेरे भक्त हो। परंपरा खंडित हो गई क्योंकि हमको मालूम है कि जब ज्ञान या कोई भी बात एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचती है, चाहे चेंजेस आते 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 वो ज्ञान फाइनली गलत ही हो जाता है, गलत हो जाता है। इसमें एक कहानी बताई थी कि हिटलर ने कहा था कि एक व्यक्ति को कुछ भी बोलने को बोला, उस दूसरे के कान में तीसरे के कान में ऐसे होते होते 100 लोग थे तो उसने जो बोला उसके विपरीत वो लास्ट व्यक्ति ने कुछ तो भी बोल दिया, इसका और उसका कुछ भी कनेक्शन नहीं है, ऐसे हो जाता है। इसीलिए ये परंपरा खंडित हो गई, ऐसा बोला गया है। ओके सो तुम मेरे भक्त तथा तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसीलिए ये ज्ञान तुमको दे रहा हूँ। लेकिन अर्जुन देखो, अर्जुन डायरेक्टली ज्ञान प्राप्त करने को उत्सुक है वो, लेकिन वो लॉजिकल प्रश्न भी पूछता है, उसको समझ में नहीं आता है कि वो सोचता है, देखो यहाँ पे श्लोक क्या है, अर्जुना वाच अपरम भवतो जन्म परम जन विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। सो अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी हम दोनों तो एक ही समय के हैं, हमारी हम उम्र है एक ही एज के हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं ना कि तुम्हारे और मेरे जन्म कई हुए हैं, तुमको याद नहीं है मेरे को याद है वगैरह ऐसा सब। तो वो कृष्ण वो सोचता है अर्जुन कि कृष्ण हम दोनों तो समकालीन हैं, परंतु सूर्य देव तो कितने समय से है, आपने उनको ज्ञान कैसे कब दिया, क्योंकि मेरे सामने तो हम दोनों समकालीन हैं, साथ हैं, तो आपने वो इतने पुराने हैं सूर्य देव, इतने समय से वो हैं, तो उनको ज्ञान आपने कब दिया। तो कृष्ण कहते हैं कि मैंने तुम्हें बताया ना कि हमारे कई जन्म हुए हैं और मेरे को सब याद है, लेकिन तुमको कुछ भी याद नहीं है। तो अर्जुन मीन्स वो कहते हैं कि भगवान हूँ इसीलिए मेरे को सब याद है, तुम इंसान हो इसके लिए तुम भूल जाते हो। सो इससे हमको शिक्षा क्या मिलती है
कि स्पिरिचुअलिटी, नहीं तो जो आध्यात्मिकता है वो अंधविश्वास नहीं है। लोग सोचते हैं जो धर्म का पालन करते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी बुद्धि कम हुई है। तो लोगों का ये सोचना है कि ये कुछ भी कर नहीं सकते हैं ना, तो ये लोग भक्ति में जाते हैं, इनको दिमाग नहीं है। सो ये कुछ भी बोलते हैं, उनको वैसा ही करते हैं। ऐसा नहीं है। अर्जुन कृष्ण से तर्कपूर्ण प्रश्न पूछता है। बुद्धिमान मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है, यह रीजनेबल फेथ है। मीन्स कि सही जिज्ञासा कर सकता है गुरु से भी, लेकिन कैसे जिज्ञासा करनी चाहिए यह यहाँ पे आगे बताया है। उस प्रकार हमको जिज्ञासा करनी चाहिए गुरु से। अब 4.6 में बताते हैं कि अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। बोल के भगवान बताते हैं कि मेरा प्राकट्य और सामान्य इंसान का प्राकट्य इनमें अंतर होता है। सो मैं आप लोगों की तरह जन्म नहीं लेता हूँ, मैं आता हूँ और जाता हूँ, मैं अजन्मा हूँ, दूसरों की तरह मेरा जन्म नहीं होता, फिर भी मैं जन्म लेता हूँ। गीता तथा वेदों में जो विरोधाभास, अब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं मैं अजन्मा हूँ फिर भी जन्म लेता हूँ, ये बात हमको किसी को समझ में नहीं आती है। लेकिन यहाँ बताया गया है गीता में, वेदों में ऐसे जो विरोधाभास है उससे हमको समझना चाहिए कि भौतिक और आध्यात्मिक में बहुत अंतर, गुणों का अंतर होता है। आध्यात्मिक में भौतिक विरोधाभास, जो भौतिक का अब हमको ये लगता है कि हम अगर भगवान को एक भौतिक व्यक्ति हैं तो हम सोच सकते हैं कि भगवान तो मीन्स हमारे तरह है ना, वो भी इंसान है ना, उनकी भी दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, उनका भी शरीर है, मुंह से खाते हैं। लेकिन शास्त्र में बताया है कि वे अजन्मा है। शास्त्र बताया है कि उनका जन्म कर्म च में दिव्यम, वो है। तो हमको इस बात के ऊपर विश्वास करना चाहिए। शास्त्र में ये विरोधाभास देखो मिलता है। इवन हमने देखा कि वेदों में कहा गया है कि अगर विष्ठा छू लिया जाए किसी के तो तुरंत स्नान करना चाहिए। लेकिन गाय का गोबर भी ऐसे ही है तो भी इसको पवित्र माना गया है। तो वेदों में ही दो जगह दो बातें कही हैं, लेकिन ये दोनों ही सत्य हैं। क्योंकि ये जो वाणी है, भगवत गीता की वाणी रहने दो, वेदों के कथन रहने दो, ये सारा भगवान से आया हुआ है। भगवान पूर्ण है, भगवान में कोई दोष नहीं है, तो उनके वचनों में भी कोई भी दोष नहीं है। सो हम इस भावना के, भगवान जो कह रहे हैं वो सत्य है, इस भावना के साथ अगर हम भगवान के जो वचन है उनको ग्रहण करते हैं, भगवान के उपदेश को ग्रहण करते हैं, तो ही हम भक्ति में आगे प्रगति कर सकते हैं। हम चैलेंज नहीं करना, ओके हमको कोई डाउट है गुरु से हम विनीत भाव से पूछ सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। लेकिन एक एक लोगों को ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा क्यों कहा है, ऐसे करके जो पूछते हैं तर्क करने के लिए, वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि क्या कैसे भगवान मीन्स भगवान आते जाते हैं फिर भी वो अजन्मा मीन्स भगवान दिखते हैं हमको बचपन में बालक के रूप में ही आए थे। मीन्स ऐसा कारागार में, तो वो बालक को लेके कारागार से, कंस के कारागार से वहां यशोदा के पास गए थे, नंद यशोदा के पास, ये सब हमको दिखता है। तो हमको लगता है ये कैसे संभव है ऐसे पूरा, क्योंकि फिर वो विष्णु भगवान के रूप में एक्चुअली वसुदेव के हृदय में सबसे पहले भगवान प्रकट हुए थे और वहां से वो देव के हृदय में प्रकट हो गए, ऐसा वर्णन आता है। तो भगवान जब प्रकट हुए कारागार में तो विष्णु चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे। और फिर जब प्रार्थना माता पिता ने कि आप ऐसे ये अगर कंस के लोग आएंगे देखेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, तो फिर उन्होंने बालक का रूप प्रकट अपने बालक के रूप में प्रकट हो गए। फिर भी कैसे था कि उनके ऊपर पूरा बच्चा जब पैदा होता है तो हमको मालूम है कैसा होता है, उसके ऊपर कुछ वस्त्र नहीं, कुछ आभूषण नहीं, कुछ नहीं। लेकिन भगवान जब प्रकट हुए पूरा वस्त्रों के साथ, आभूषणों के साथ एकदम से प्रकट हो गए। सो हम साधारण बच्चों से उनका तुलना नहीं कर सकते हैं कि ये साधारण है, ऐसा नहीं।
यहाँ पे उदाहरण दिया है, हम सूरज को उगते तथा डूबते हुए देखते हैं। क्या सूरज प्रतिदिन जन्म लेता है और उसको मृत्यु होती है? ऐसी बात नहीं है। सूरज आकाश में सदैव है, उसी प्रकार भगवान भी प्रकट अप्रकट होते हैं, उनका अस्तित्व बना रहता है, उनका अपना लोक है। सारे जो ये भगवान के अवतार भी हैं, उनका भी अलग अलग लोक है, अपने अपने लोक में रहते हैं वो। ओके। भगवान जब भी आते हैं अपने दिव्य रूप में ही आते हैं, इसलिए हमारा शरीर हर योनि में बदलता है, भगवान का तो शरीर बदलता नहीं है। सो वो सच्चिदानंद स्वरूप है। हमने पिछले हमें पिछले जन्म की स्मृति नहीं रहती, क्योंकि हम शरीर बदल दिया, शरीर बदल गया तो हमारी स्मृति भी चली जाती है। लेकिन भगवान को सारा याद रहता है, क्योंकि उनका शरीर बदलता नहीं है। और 4.7 में बताते हैं भगवान कि मैं कब प्रकट होता हूँ। मैं प्रकट होता हूँ बोल दिया, लेकिन कब प्रकट होता हूँ, कैसे प्रकट होता हूँ बोल दिया है। अब कब प्रकट होता हूँ और क्यों प्रकट होता हूँ, ये 7 और 8वें श्लोक में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोकास हैं। बोलते हैं भगवान, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सो भगवान बोलते हैं कि जब भी जहां भी धर्म में गिरावट आती है, अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं वहां प्रकट होता हूँ। अलग अलग रूपों में अलग अलग कार्य करने भगवान आते हैं। और क्या करते हैं? हम भगवान बोलते हैं मेरे आने के 3 कारण हैं। धर्म परायण का उद्धार, दुष्टों का नाश और धर्म की पुनर्स्थापना। सो यहाँ पे धर्म परायणों का उद्धार जो बोला है, सो धर्म परायण जो है उनका उद्धार क्या होना है? वो भगवान की भक्ति में इतने लगे रहते हैं कि उनका ऑलरेडी उद्धार हो चुका है। वो तो अभी ये देह त्यागने के बाद तो भगवत धाम में ही जाएंगे। फिर भी उनका उद्धार इसलिए है क्योंकि वो देखो, हर एक जीव आनंद की खोज में है। कहाँ आनंद मिलेगा, कैसे आनंद मिलेगा, इसकी खोज में है। तो आनंद की प्राप्ति के लिए अब साधारण लोग क्या करते हैं? भौतिकवादी लोग पिक्चर को जाएंगे, होटल को जाएंगे, टूरिस्ट स्पॉट के उधर पिकनिक मनाने को जाएंगे, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी करेंगे, ऐसे ऐसे करके आनंद की प्राप्ति, बिजनेस करेंगे और कुछ भी ये करके आनंद प्राप्त, पार्टी करके ये करके आनंद प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति ये सब नहीं करता है ना, तो उसको आनंद की प्राप्ति कैसे हो? उसको आनंद की प्राप्ति होती है जब भगवान विषय में वो चर्चा करते हैं एक दूसरे से, तुष्यंती च रमन्ती च। सो भगवान के विषय में चर्चा करने के उनके पास विषय होना है ना। तो विषय क्या है? भगवान की, जो भगवान आते हैं अलग अलग अवतार लेते हैं, तो वरा अवतार, कूर्म अवतार, शुकर अवतार, ये सब जो अवतार लेते हैं, मत्स्य अवतार, फिर राम अवतार में आए थे, कृष्ण अवतार में आए थे, तो ये जो लीला करते हैं आप यहाँ पे प्रकट होके, तो उन लीलाओं की चर्चा करके भक्त खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे परित्राय साधु नाम बोले तो ये साधु का परित्राण है। ओके। और कृष्ण के रूप में जब भगवान अवतरित हुए थे तो उन्होंने दुष्टों का संहार किया। लेकिन भगवान जब कलियुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए थे, उन्होंने संहार नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उनका भी परित्राण किया दुष्टों का, और उनको हरि नाम दिया, हरि नाम देके उनका भी परित्राण किया। क्योंकि कलयुग में हम सब ही ऐसे हैं कि हम सब पापी हैं, दुष्कृति हैं, तो कितने को वो मारेंगे, इसीलिए परित्राण किया। सो कृष्ण युद्ध क्यों चाहते थे? वे चाहते थे कि युधिष्ठिर राजा बने। युधिष्ठिर धार्मिक है, वह राजा बनेगा तो पूरा साम्राज्य में धर्म फैलेगा, इस प्रकार सारे खुश रहेंगे। भगवान के असंख्य अवतार हैं। सो हमने थोड़ा सा अभी बोला था, भगवान के पुरुषावतार, 3 पुरुषावतार है।
शिरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और कारणोदक्षाई विष्णु। गुणावतार है ब्रह्मा विष्णु महेश। लीला अवतार तो अनेक लीला अवतार मैंने जो चर्चा की वो लीला अवतार है। मनवंतर अवतार, हनु के शासन में एक अवतार होता है। युगावतार, प्रत्येक युग में एक अवतार होता है और उसको युगावतार कहते हैं। शक्त्यावेशावतार वह व्यक्ति जो उसका युग का धर्म युगावतार जो है वो युग का धर्म सिखाता है, लेकिन शक्त्यावेश अवतार जो है वो व्यक्ति है, वो विष्णु का रूप ये नहीं है, विष्णु की कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन वो सामान्य व्यक्ति होकर भी उसको विशेष पावर जो मिला है उसके कारण क्या हो जाता है कि वो कुछ भी उसमें विशेष शक्ति का आवेश होता है, जिसके कारण वो भगवान जैसे दिव्य कार्य कर सकता है। इसके उदाहरण है व्यास देव, नारद मुनि, पृथु महाराज वगैरह। अभी 4.9 में हम जाते हैं। 4.9 में भगवान बताते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट श्लोका है। भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म नैति मामेति सोचुन। यहाँ भगवान बोलते हैं मैं अजन्मा हूँ फिर भी जन्म लेता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ फिर भी सब कुछ करता हूँ। जो मेरे जन्म तथा कर्म के विषय में यह समझ ले कि यह दिव्य है, सामान्य मनुष्य जैसा नहीं है। भगवान को अगर हम समझते हैं कैसे संभव, हमारी जनरल टेंडेंसी क्या है, जब हम भगवान के बारे में कुछ सुनते हैं जो हम नहीं कर सकते तो इमीडिएटली हमारे मन में क्या आता है, ये कैसे संभव है। भगवान कैसे इतने 7 साल का बच्चा कैसे गोवर्धन पर्वत को अपनी बाएं हाथ के छोटी उंगली के नाखून के ऊपर ऐसा उंगली के ऊपर भी उठा सकता है, वो भी 7 दिन 7 रात इतने असुरों को कैसे मारता है। मीन्स हम क्या सोचते हैं, गॉड इज वन अमंगस्ट अस, हमारे बीच के ही कोई है, ऐसा नहीं है। भगवान दिव्य हैं, लेकिन लीला करने के लिए हमारा जैसा रूप धारण करके आते हैं, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। ये बातें अगर हम समझ जाते हैं कि भगवान का, इसीलिए भगवान का जन्म भी हमारे जैसा नहीं है, भगवान के कर्म भी हमारे जैसे नहीं है, तो सामान्य मनुष्य जैसा उनका कुछ भी नहीं है, तो वह व्यक्ति अपने शत्रु पर जीत प्राप्त कर सकता है, शत्रु को पराजित कर सकता है। ये शत्रु कौन है, कोई बोलेगा ये शत्रु कौन है? यहाँ पे बताया है कि वो शत्रु को जीत सकता है। ये शत्रु कौन है? काम, वेरी क्रोध, गुड, अहंकार। यस यस, हाँ, हमारे अंदर जो अभी हमने इतना इसकी चर्चा की कि काम को कैसे ये करना है, तो मेन है जो हमारे हृदय में जो अनर्थ है इनको वो जीत सकता है। ओके, क्या हो जाता है, काम से क्रोध आता, काम से भय आता है, क्योंकि हमारी इच्छा रहती है और हमको डर लगता है कि थोड़े अगल बगल की परिस्थिति देख के मेरी तो इच्छा इसको प्राप्त करने की है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये संभव हो सकता है। कुछ देखिए, कुछ किसी कोई एग्जाम के लिए बैठता है, अच्छी नौकरी के लिए इंटरव्यू देता है, उसकी इच्छा क्या है, मैं इंटरव्यू दूं, मेरे को अच्छी नौकरी लग जाएगी, ये इसकी मन में डिजायर रहती है। लेकिन जब इंटरव्यू देने लगता है तो उसको डर लगता है, क्यों? उसके मन में काम है, इच्छा है, अरे मेरी इच्छा पूरी होगी कि नहीं, या मैं इंटरव्यू पास हो जाऊंगा कि नहीं, ये डर रहता है। फिर उसके बाद है कि अगर पूरी नहीं होती है वो इच्छा तो फिर क्रोध आता है। ओके, ये अगर हम अंदर के शत्रु को जीतते हैं तो एक शत्रु को ही काम ही नहीं है, हम भय को भी जीत लेते हैं, क्रोध को भी जीत लेते हैं, सारे शत्रुओं का नाश हो जाता है। ओके, दिव्य ज्ञान क्या है, कैसे मिलेगा? हमको समझना चाहिए भगवान के विषय में जो ज्ञान है वो दिव्य ज्ञान है। और अर्जुन कृष्ण को बोलता है, कृष्ण आपने बहुत सुंदर ज्ञान दिया, परंतु सभी लोग इस ज्ञान को नहीं अपनाते। क्यों नहीं अपनाते? क्योंकि वो बोल रहा है
कि आपने ये जो ज्ञान दिया है सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सारे लोग इसको अपनाते नहीं है, क्यों? तो हमारे ये हमारी स्टोरी है। तो बहुत लोग गीता को पढ़ते हैं, बहुत लोग सुनते हैं, परंतु आचरण में नहीं लाते। ऐसा क्यों बोल के पूछ रहे हैं अर्जुन। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं 4.11 में, ये यथा मीन्स तो भगवान बोलते हैं अलग अलग लोगों के विचार, उनकी सोच अलग रहती है, उनकी समझने की क्षमता अलग होती है। हमारे ऊपर जो गुणों का प्रभाव होता है उसके कारण हर एक व्यक्ति देखो भगवान तक पहुंचना चाहता है, ये नहीं, लेकिन क्या हो जाता है देखो, वे अपने अनुसार कार्य करते हैं। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति का जो मेंटल मेकअप है अलग है, हर व्यक्ति के गुण है जो अलग है। तो वो क्या अपने गुण के अनुसार कार्य करते हैं। अंत में वे चाहते हैं कि वे मुझ तक पहुंच पाए। हर एक के प्रयास भिन्न मात्रा में होते हैं। कोई 1% प्रयास करेगा, कोई 10% करेगा, कोई 15% करेगा, कोई 50% करेगा। ओके, हर व्यक्ति मुझसे जुड़ना चाहता है, प्रेम करना चाहता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब हम भगवान के ऊपर विश्वास भी करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम 100% विश्वास करना चाहते हैं क्या? हम सोचते हैं अरे भगवान ने फाइनली साथ नहीं दिया तो क्या करेंगे? उसके बदले मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरी रक्षा करेंगे। शायद भगवान से पहले देवी देवता मेरी मदद कर सकते हैं। शिव जी तो आशुतोष है, हम कुछ भी मांगेंगे तो पूरा कर देंगे। सो हम एक भगवान के हम सबके ऊपर अपना भरोसा रख के बैठे हैं। सो ये का सही नहीं है। प्रेम करना चाहता है, पूरी तरह से नहीं कर सकता। हर व्यक्ति के जीवन में मेरा कुछ अस्तित्व है। अब यहाँ पे बहुत अच्छी एक बात बताई गई कि नास्तिक के जीवन में भी भगवान का अस्तित्व है। कैसे? क्योंकि जब वो बोलता है कि भगवान नहीं है, तो भगवान नाम का उच्चारण तो वो करता है, भगवान नहीं है बोलने को, तो उसके जीवन में भगवान का अस्तित्व है। भक्ति का मार्ग भगवान कृष्ण तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है। दूसरे मार्ग भी हैं। कौन से मार्ग हैं? हमने देखा है, कर्म है, ज्ञान है, ध्यान है, ये सब रास्ते भी हैं। लेकिन यहाँ भगवान बताते हैं कर्म का इसका भक्ति का रास्ता सबसे सरल है। यहाँ हमें शिक्षा मिलती है कि कोई कार्य करो, अच्छी बात है, परंतु आध्यात्मिक सफलता की प्राप्ति में हमारा मनोभाव, हमारा जो एटीट्यूड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम गीता पढ़ते हैं, नाम जप करते हैं, मंदिर जाते हैं, किस मनोभाव से? हमको सोचना चाहिए कि हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके लिए मेरे को मंदिर जाना चाहिए, जप करना चाहिए। ये सब अगर हम सोच के करते हैं तो हमारा मनोभाव सही है, नहीं तो हमारा मनोभाव सही नहीं है। सो इसमें 4.12 में कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवतः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। सो अर्जुन का प्रश्न हो ऐसा पूछता है कि आपने इतने सारे रास्ते क्यों बताए? एक ही भक्ति का रास्ता रखना था तो सब लोग भक्ति कर लेते थे। हमारे मन में भी आता है ना कि हमको ये रास्ता वो रास्ता दिखाए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। भक्ति का एक रास्ता रखते तो अच्छा था। तो भगवान बताते हैं ये सारे रास्ते मैंने बताए क्योंकि अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, उनके स्तर भी अलग होते हैं। सारी मेरी संतान है, मेरे को सबके बारे में सोचना पड़ता है, उनको आगे बढ़ाने का मौका देना होता है। इसलिए अलग अलग प्रकार के मार्ग हैं, जैसा कि वे अपने इच्छाओं की पूर्ति। अब भगवान चाहते हैं सारे मेरे धाम को आ जाएं, लेकिन कई लोग चाहते हैं मैं नहीं जाना चाहता। अब नहीं जाना चाहता तो उसको जबरदस्ती खींच के नहीं ले जा सकते। अपने भौतिक जगत में, अपने व्यावहारिक एग्जाम्पल में हमको पता चलता है, कोई भी बच्चा नहीं मैं आपके साथ मंदिर नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, जिद करके बैठा है, बाकी बच्चे तैयार हैं, फैमिली मेंबर बाकी तैयार हैं, बेटा हम देखो मंदिर के बाद हम पिक्चर जाएंगे, पिक्चर जाएंगे, ऐसा बोल के उसको लेके गया तो वो जा सकता है। नहीं तो मैं आइसक्रीम दिला दूंगी आपको हम इसके बाद,
वैसा बोले तो वो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार भगवान अलग अलग ये करते हैं, मीन्स अलग अलग रास्ते दिए हैं, ऐसे सारे लोगों के लिए अलग रास्ते दिए हैं। सो भगवान बोलते हैं 4.13 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम। सो लोग समझते हैं कि जन्म के आधार पर व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। हमारी यही समझ है ना, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय। जनरली ब्राह्मण के बारे में ये हो जाता है कि अपने वंश परंपरा में ब्राह्मण ही चलाते हैं, वेदर उनके अंदर वो गुण हो ना हो, अगर वो मांसाहार करना, शराब पीना ऐसे भी करता हो तो भी अरे ब्राह्मण का बेटा है तो वो ब्राह्मण ही है। ये धारणा गलत है। ओके, कृष्ण कहते हैं मैंने ये वर्ण प्रणाली, समाज के विभाग मैंने बनाए हैं, परंतु जन्म के आधार पर नहीं, गुणों के तथा कार्यों के आधार पर हमने बनाया है। कोई डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, वो स्वभाव से। अब हम जो भी ऑक्यूपेशन लेते हैं, सोचिए, अगर कोई टीचर बनता है, उसको क्या है, किसी को समझाने की, किसी को बोलने की उसकी टेंडेंसी शुरू से रहती है। कोई डॉक्टर है, किसी के ऊपर मीन्स किसी की हेल्प करना, किसी के दुख में शरीक होना, ये उसकी टेंडेंसी शुरू से ही देखी जाती है कि ऐसे गुण उसमें होते हैं। यहाँ पे गुण कर्म विभागशः, उनके कार्य भी ऐसे होते हैं। तो इसके उस ऊपर से उसको वो डॉक्टर की फैमिली में कोई बच्चा पैदा हो गया, उसको कुछ साइंस का इंटरेस्ट नहीं है तो भी उसको डॉक्टर बना दिया, तो क्या, तो पेशेंट की जान नहीं बचाएगा, पेशेंट को मार ही देगा, क्योंकि उसके अंदर वो गुण है ही नहीं। ओके, सो वह कैसा कार्य हाँ, वह कैसा कार्य अच्छा कर सकता है, इसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रोफेशन या कौन सा काम करेगा, कैसा कार्य उसे अच्छा लगता है। अर्जुन कहता है आपने कहा था चैप्टर 3 में कि आपके लिए कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है, फिर आप बहुत सारे कार्य करते हो, ब्रह्मांड को मैनेज करना, वर्णाश्रम की रचना, अलग अलग लोगों की इच्छा पूर्ति, कितने सारे कार्य आपके हैं। भगवान बोलते हैं हालांकि मैं ये इतना पूरा करता हूँ, फिर भी अकर्तारम अव्ययम। देखो वहां पे 13 में बताते हैं कि मुझे अकर्ता मानो, ये सब मैंने करता हूँ, फिर भी इस पेपर भी मैं अकर्ता हूँ बोल के। ओके, अभी 14 में है, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भी न सबध्यते। वो कर्म से, कौन सा व्यक्ति कर्म से बंधता नहीं है, कि यहाँ पे बताते हैं भगवान। भगवान को कोई भी कर्म फल नहीं लगता है, उनको कर्म फल की इच्छा भी नहीं है। ये मेरे बारे में इसका जो ज्ञान, ये जो ज्ञान अगर किसी को है, वो कर्म बंधन से, वो व्यक्ति भी कर्म बंधन से मुक्त रहता है। यहाँ पे 15वें में बताते हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम। हरे कृष्णा। थंय उचव्या फलान तू पूर्वतरम नु किम चलत लेने वे। ओके, भगवान अर्जुन को बताते हैं इस कला को सीखो। किस कला को सीखना है, कि ये ज्ञान जो मैं दे रहा हूँ उसका उपयोग करके कर्म करना सीखो। कर्म में वो आसक्त नहीं होना, कर्म फल में, ये एक कला है, इसको तुमको सीखना चाहिए और उसके अनुसार कर्म करना चाहिए। अतीत में कई लोगों ने इस प्रकार कार्य किए हैं और सफल हुए हैं। यहाँ पे कोई सोच सकता है बार बार भगवान अर्जुन को ये क्यों कह रहे हैं कि अतीत में कई लोगों ने किया है, वो सफल हो गए हैं, तुम भी ऐसा करो बोल के, कि ये सच्चा ज्ञान है, तुम इसे आचरण में लाओ। अर्जुन को कृष्ण पूरी तरह आश्वस्त करना चाहते हैं कि है अर्जुन, यह तुम्हारे लिए अच्छा है। जब तक हम किसी कार्य के महत्व को याद रखेंगे, तब तक हम उसे अच्छी तरह से करते रहेंगे। यहाँ पे बता रहे हैं कि हमको कोई भी कार्य, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये तुमको करना है, ये इसके तुम लायक हो, ये तुमको करना है।
जब हमको बार बार बताया जाता है तो क्या हो जाता है, हमारे मन में वो बात बैठ जाती है कि हाँ ये कार्य मेरे को करना है बोल के। नहीं तो हम वो कार्य करने के लिए इतना थोड़ा सा रिलक्टेंट ही रहते हैं, चलो जाने दो, एक बार किया वापस नहीं करेंगे। बार बार उसको याद दिलाया जाए तो वो बहुत अच्छी से करता है। यहाँ कृष्ण अर्जुन को फिर से कर्म क्या है इस बात यह समझाते हैं। चैप्टर 3 में समझाया था, लेकिन अब वापस समझाते हैं। 4.16 में भगवान बताते हैं, किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। सो यहाँ भगवान बताते हैं कर्म क्या है अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि वो नहीं जानते सही ढंग से कि कर्म क्या है अकर्म क्या है, इसलिए मैं वापस तुमको बताऊंगा बोल के भगवान बोलते हैं। सो यहाँ पे अर्जुन सोच रहा है, हाँ, सो भगवान बोलते हैं अर्जुन तुम सोच रहे हैं कि युद्ध करना बुरा कर्म है, बुरे कर्म का परिणाम बुरा होगा, और मैं तुम्हें कर्म करने को बोल रहा हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कर्म करके मैं कर्म फल से कैसे बच सकता हूँ। मैंने गलत कर्म किया तो मेरे को गलत उसका पाप भी भुगतना पड़ेगा, तो मैं समझ नहीं, भगवान बोलते हैं तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम कर्म फल से कैसे बच सकते हो। तो सुनो कि कर्म क्या है अकर्म क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज जो धर्मराज हैं वे भी कह रहे थे कि अच्छा कर्म और बुरा कर्म इनमें अंतर कर पाना बहुत मुश्किल है। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं, युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज है, फिर भी इनको ये प्रॉब्लम थी कि समझना कि कर्म क्या है अकर्म क्या है बोल के। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कर्म की बारीकियां समझना इतना आसान नहीं है। मैं बोल रहा हूँ लेकिन कर्म की बारीकियां समझना आसान नहीं है। 17वें श्लोक में भगवान बताते हैं, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः कर्म अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। सो कर्म की बारीकियों को समझना कठिन है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जान ले कर्म क्या है विकर्म क्या है अकर्म क्या है। ओके। भगवान बोलते हैं कि कर्म है अच्छा कर्म पुण्य कर्म, शास्त्र के अनुसार किया गया कर्म क्या है उसको कर्म कहते हैं। विकर्म है पाप कर्म गलत कर्म, शास्त्र के नियम को तोड़ना। और अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा। परंतु ये भौतिक परिणाम देंगे, ये दोनों जो कर्म है विकर्म है वो भौतिक परिणाम देंगे। अच्छा बुरा जो भी है भौतिक परिणाम मिलेगा, लेकिन अकर्म जो है वो आध्यात्मिक कर्म है। सो उसका कोई भी परिणाम नहीं मिलेगा, मीन्स उसका कर्म बंधन नहीं लगेगा। भगवान की प्रसन्न कर्म भगवान के सुनने, हाँ, कर्म हो या विकर्म बंधन में डालता है। संसार में लोग केवल अच्छा कर्म करना चाहते हैं, उनको मालूम नहीं है अकर्म क्या है। उनको क्या लगता है मैं अच्छा कर्म करूंगा तो अच्छा फल मिलेगा ना, मेरे को तो यही चाहिए। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि अच्छा कर्म करके अगर अच्छा फल मिलता है तो वो भी इस भौतिक जगत से हम छुड़ाता नहीं है, छूटने को नहीं देता है, हमको यहाँ पे बांध के रखता है, वो सोने की बेड़ी है। ओके। सो वे अकर्म नहीं, किंतु गीता में हमें अलग स्तर पर गीता हमें ले जाती है। कार्य करना बुरा नहीं है लेकिन बेस्ट नहीं है। गीता हमें किस प्रकार का कर्म सिखाती है, अकर्म सिखाती है। हमको इससे शिक्षा मिलती है कि अच्छा होना काफी नहीं है, मानव जीवन आध्यात्मिक ईश्वर के प्रति जागरूक होना है। आध्यात्मिक होने का अर्थ है, कई लोग बोलते हैं हम आध्यात्मिक हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, हम गलत कर्म नहीं करते हैं। सो आध्यात्मिक होने का अर्थ आध्यात्मिक कार्यों में सक्रिय रूप से संलग्न होना है। सो वो क्या है, कुछ भी बुरा काम नहीं करते हैं लेकिन भगवान की भक्ति में नहीं लगते हैं, ऐसे लोगों को आध्यात्मिक नहीं कहा जाता है। 4.18 में जो है कर्मण्य अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त
कर्म संयुक्त कर्म कृत्स्न कर्मकृत् कर्मण्य कर्म य पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृत्स्न कर्मकृत्। सो भगवान कहते हैं कि कर्म में अकर्म को देखो और अकर्म में कर्म को देखो। इसका अर्थ क्या है? देखो, एक ध्यान योगी ध्यान लगा के बैठता है और पीले कपड़े पहने हुए हैं उसने, और वो क्या है कि सारे सांसारिक कार्यों को छोड़ देता है, परिवार को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया उसने, वन में जाके बैठता है। लेकिन मन में सोचता है मेरे पास कुछ सिद्धियों का मैं अगर आ जाएंगे, ऐसा मैं ये ध्यान लगा के मेरे पास कोई सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी तो कैसे मैं उसका उपयोग करूंगा, लोगों को कैसे अट्रैक्ट करूंगा, पूजा मान प्रतिष्ठा कैसे मिलेगी, धन कैसे आएगा, इस बारे में सोचता है। लेकिन एक गृहस्थ जो है, जो परिवार के साथ रहता है और अपना व्यवसाय कुछ भी करता है, बाहर जाके आता है, लेकिन घर में भक्ति का वातावरण है, आके घर में आके मृदंग बजा के करताल बजा के फैमिली के साथ भगवान की भक्ति करता है, तो ऐसे मिथ्याचारी से वो अच्छा है। वो उसका अब यही कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, तो उसमें जो अकर्म कर रहा है वो ध्यान योगी, वो सोचता है मैं कर्म कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कर्म कर रहा है क्या, मन में यही सब सोचता है, तो फल मिलेगा उसको इस सोच का भी। और जो कर्म यहाँ पे कर रहा है, लेकिन उसकी चेतना कैसी है कि उसकी चेतना हमेशा भगवान में लगी रहती है, तो वो कर्म करते हुए भी अकर्म कर रहा है। आपकी हांगे लाइटा चेक प्रॉब्लम सो युद्ध कर लड़ना बुरा हो सकता है, अच्छा हो सकता है और आध्यात्मिक भी हो सकता है। सो अपने स्वार्थ के लिए कोई भी लड़ाई करता है तो बुरा है, लेकिन अभी मीन्स अपने देश मीन्स अच्छा भी हो सकता है, देश के लिए अपने स्वार्थ के लिए करता है तो बुरा है, देश के लिए वगैरह जो करता है तो वो अच्छा हो सकता है, लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता। लेकिन भगवान की संतुष्टि के लिए जब करता है तो वो आध्यात्मिक हो सकता है। ओके, अर्जुन बोलते हैं, वो बोल रहा है कि ये बहुत रहस्यमय लगता है, ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? तो यहाँ पे लक्षण बताते हैं 23rd वर्स में, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। सो कृष्ण अर्जुन को 10 प्रकार के यज्ञों के बारे में बताते हैं कि 24 से 29 तक वो क्या है, देवताओं की पूजा, निराकार ब्रह्म का ध्यान, मन पर नियंत्रण, सीमित इंद्रिय भोग, आत्म संयम, दान देना, तपस्या करना, योग साधना और शास्त्र का पठन करना, प्राणायाम, ये अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं बोल के यहाँ पे 29 तक बताया है। सो ये अलग अलग प्रकार के यज्ञों के बारे में वर्णन आया है। ओके, सो उसमें भगवान ये सब अलग 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 यज्ञों का उद्देश्य, लेकिन ये यज्ञ हमको अलग अलग प्रकार के दिख सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है, एक ही है, भगवान की प्रसन्नता, मन इंद्रियों पर संयम, मनुष्य को जीवन के अंत में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो। इसीलिए ये अलग अलग एक्टिविटीज हम कर रहे हैं ना। तो अभी आप लोग बैठ के सुन रहे हो, वो क्या है, स्वाध्याय यज्ञ है। अर्जुन बोलता है कि यज्ञ का प्रोसेस टाइम टेकिंग है, कोई आसान तरीका नहीं है क्या, वो हम सक्सेस हो सकते हैं नहीं हो सकते, तो भगवान से पूछ रहा है, अभी उनका मित्र है, कैसे भी अभिषेक बन गया है तो भी वो अंदर रिलेशन वैसा है ना, तो भगवान से पूछ रहा है, या तो विनीत भाव से अर्जुन पूछ रहा है कि मेरे को बताइए, मेरे को ये सब करना मुश्किल लग रहा है, कोई आसान तरीका है तो बताइए। तो भगवान 4.34 में बताते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो तुमको क्या करना चाहिए, गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का करो,
उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हम कैसे समझ जाएंगे कि हमको ये ज्ञान मिला, ये सही है कि नहीं? जो ज्ञान देने वाला तो सही दे सकता है, लेकिन हमारी कैपेसिटी नहीं है ना। वो ज्ञान जो उन्होंने दिया है वो हमने सही समझ से उसको सही रीति से समझा है कि नहीं। तो भगवान बोलते हैं तो तुमको ज्ञान मिला तो 3 चीजों का अनुभव होगा, उत्सुकता होगी, आज्ञाकारिता होगी, कृतज्ञता होगी। ये 3 गुण अगर तुमने सही ज्ञान को प्राप्त किया है, तुम्हारे अंदर ये 3 गुण दिखने चाहिए। एक व्यक्ति को परफेक्ट स्टूडेंट बनाते हैं ये 3 बातें जो हैं, उत्सुकता, आज्ञाकारी और कृतज्ञ। तुम्हें यदि गीता का ज्ञान मिला, फिर तुम कभी भ्रमित नहीं होगे। अभी तुम जो भ्रमित हो ना, ऐसे भ्रमित नहीं होगे। अगर सही ज्ञान तुमको मिल जाएगा तो तुम्हें शुद्ध दृष्टि प्राप्त होगी। इससे भगवान को देखने का, अपने आप को देखने का, जीवन को देखने का तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। अब यहाँ पे 4.37 में इसका उदाहरण दिया है। 4.36 में उदाहरण दिया है, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थिर होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। अभी ये जो दिव्य ज्ञान अगर तुमको प्राप्त होता है, प्राप्त होने के पहले तुम बहुत ही पापी हो, तो भी ये दिव्य ज्ञान की जो नाव है उसमें अगर तुम सवार हो जाओगे तो ये भव सागर, दुख का सागर है, इसको पार कर जाओगे। और 4.37 में भगवान बताते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्मसात कर देती है, उसी तरह से ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। अब तुमको जो लग रहा होगा कि हमारे अंदर कितने पाप फल हैं, हमने कर्म फल हमारे अंदर इतने सारे हैं, तो ये भगवान के बारे में जो दिव्य ज्ञान तुम प्राप्त करोगे तो ये सारे कर्म फलों को वो अग्नि की तरह वो ज्ञान रूपी अग्नि जो है वो सारे इसको भस्म कर देगी। और 42 में बताया है कि ये एक तलवार की तरह है। ये जो दिव्य ज्ञान जो है तलवार की तरह है। तस्मात् अज्ञान संभूतम रुत्तम ज्ञानासीनात्मनः, ज्ञान असीना आत्मनः। ज्ञान रूपी तलवार है वो। चित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो ज्ञान की तलवार है, तुम्हारे हृदय में अज्ञान कारण जो संशय उठ रहे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो बोल के बोल रहे हैं। अर्जुन खड़े हो जाओ और ज्ञान की तलवार को हाथ में ले लो, संशय को काटते हुए युद्ध करो। हमें यहाँ पे 5 शिक्षाएं मिलती हैं। कृष्ण दिखाते हैं एक शिक्षक को कैसे होना चाहिए। अर्जुन को समझाने के लिए उन्होंने ऐसे उदाहरण दिए जिन्हों कृष्ण अर्जुन समझ सकता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, तो भगवान ने उदाहरण किसके दिए? जनक महाराज का अपना उदाहरण वगैरह जो, और यहाँ पे जो दिया है उदाहरण के इनका मनु, इक्ष्वाकु, ये विवस्वान, ऐसे जो राजा थे, वो भी अर्जुन भी एक राजा है, ऐसे जो राजा थे उनके उदाहरण दिए। क्योंकि हम अब बात समझ सकते हैं जब अपने जैसा कोई वैसा कर सकता है, नहीं तो हमको लगता है ये मेरे बस का नहीं है, वो कर सकते हैं। ओके, हाँ, अलग अलग टेंडेंसी के होते हैं लोग, हमें अलग। और दूसरी है कि कृष्ण भगवान विविधता को स्वीकार करते हैं, हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखो भगवान बोलते हैं कि लोगों की अलग अलग टेंडेंसी होती है, हमें अलग अलग लोगों को उनके स्वभाव के साथ स्वीकार करना चाहिए। एवरीवन कैन बिकम ए बेटर पर्सन। लेकिन आज क्या करते हैं हम, आज जो व्यक्ति जैसा है वैसा उसको देखते हैं, वो कल अच्छा हो जाएगा, सुधर जाएगा, ये हम नहीं सोचते। और ऐसे करके, लेकिन भगवान सभी को अपनाते हैं क्योंकि वो जानते हैं ये सारी मेरी संतानें अच्छी हो जाएगी। तीसरा है, यदि आप कोई कार्य करना चाहते हो तो फॉलो द बेस्ट।
इससे आसान तरीका और कुछ भी नहीं है। जो हम एक आदर्श हमारे आंखों के सामने रहे, दृष्टि के सामने रहे कि हम उसको फॉलो करेंगे तो हम सक्सेस हो जाते हैं। सो चौथा है विनम्रता, अनुग्रह को आकर्षित करती है। हमारा जो ह्यूमिलिटी है, विनम्रता है, वही किसी के गुरु के अनुग्रह को आकर्षित करती है। तद विद्धि प्रणिपातेन, विनम्रता हो तो कम समय में अधिक मात्रा में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अब कोई चैलेंजिंग प्रश्न पूछता है तो उसको सही आंसर भी नहीं मिल सकता, लेकिन विनम्रता से पूछना चाहे कि मैं कैसे ये कर सकता हूँ, तो उसको थोड़े ही समय में अधिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वह उनके सामने झुक सकता है जिसके पास ज्ञान है। जब हम ज्ञान प्राप्त करने को जाते हैं तो झुकना चाहिए। अगर हमारे अंदर विनम्रता रहेगी तो हम झुकेंगे नहीं, तो हम झुकना नहीं चाहते हैं। हमारी ये टेंडेंसी है, मैं किस मामले में कम हूँ, मैं क्यों झुकूं किसी के सामने। ओके, हम कितने भी सिंसियर क्यों न हो, हमें हमेशा सिंसियरिटी पर शक करना चाहिए, हमारी, दूसरों की सिंसियरिटी पर नहीं। हमें हमेशा कि मैं शायद ये काम और अच्छी से कर सकता था, मेरे को शायद मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझ में कमियां हैं, मैं और अच्छी से सीख सकता हूँ, मैंने गीता पढ़ी है लेकिन अभी तो समझ में नहीं आ रही, तो वापस मेरे को पढ़ना पड़ेगा। यह कार्य मैंने किया परंतु बहुत अच्छी से नहीं कर पाया, मुझे वह कार्य और एक बार करना पड़ेगा, अच्छी से करना पड़ेगा। इस एटीट्यूड से व्यक्ति जब आध्यात्मिक जीवन में प्रयास करता है तो प्रगति करता है। हमको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्या बोलते हैं, आत्म मंथन, कि मैंने ये किया, सही किया कि गलत किया। जनरली हमारा क्या हो जाता है, कुछ भी हम करते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो बस कर दिया, बोल दिया, हो गया, उसके बारे में वापस सोचते नहीं है। लेकिन हमको हमेशा सोचना चाहिए। क्या मीन्स जनरली हम अच्छा करते हैं तो उसके बारे में सोचते रहेंगे, मैंने आज ऐसे किया, मैंने आज ऐसे किया, प्रभु जी खुश हो गए, ऐसा। लेकिन जब हम कुछ भी गलत करते हैं तो हमको क्या लगता है कि मैंने क्या गलत किया, मैंने तो ठीक ही किया। हम सोचते भी नहीं है उसके बारे में, मैंने कुछ गलत किया है बोल के मान नहीं चाहते हैं। ओके, ये इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमने आज क्या क्या आज इसमें पढ़ा है, देखिए ज्ञान की परंपरा हमने देखी, 1st to 3rd वर्स। 4th में सूर्य को कब दिया वो पूछ रहा है अर्जुन। फिर 5th to 10th कृष्ण से संबंधित दिव्य ज्ञान। 11th to 15 सभी मार्ग के उद्देश्य कृष्ण ही है। सभी मार्ग भगवान की तरफ ही जाते हैं, वो ज्ञान योगी रहने दो, ध्यान योगी रहने दो, भक्ति योगी रहने दो। कर्म 16 से 24 कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। 25 से 33 यज्ञ से दिव्य ज्ञान, यज्ञ करने से दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। 34 to 42 ज्ञान की महिमा। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर 4 चैप्टर दिव्य ज्ञान हमारा आज कंक्लूड हो गया, समाप्त हो गया। आपके कुछ कमेंट्स है, आपको कुछ प्रश्न है, आपको कुछ जोड़ना है, आप जोड़ सकते हो। अच्छा है हमारी क्लास बहुत छोटी सी रहती है। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो सब लोगों का इम्पोर्टेंट सुबह का टाइम रहता है, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, लेकिन प्रश्न नहीं है तो मैं खुद ही बंद कर दूंगी, आप अपने आप कार्य के लिए जाते। माँ जी कल का कुछ बताना चाहेंगे? हाँ विजया कुछ है क्या? एक मिनट माता जी, आप अभी बोल रहे थे ना कि भक्ति हमको निरंतर करते रहना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। तो हम भगवान पर विश्वास रखते, लेकिन भगवान को कुछ अनुभव भी नहीं देते ना माता जी, हमारा विश्वास अड़िग रहे, इसके लिए कभी हमको ऐसा अनुभव भी नहीं हुआ, तो हम कैसे विश्वास करेंगे? देखो नहीं, अब देखो नहीं, विश्वास कैसे करेंगे ही, हमको शास्त्र के ऊपर विश्वास तो रहना चाहिए। अब हमको ये समझना चाहिए कि अब देखो कोई बोलता है कि क्या भगवान को दिखाओ बोले तो प्रभु जी बोल रहे थे कि भगवान हमारे वो नौकर हैं क्या कि हमारे सामने प्रकट हो। उसी प्रकार हमारी जो प्यूरिटी अगर नहीं है तो भगवान हम ऐसा अनुभव नहीं देंगे। लेकिन हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हमको कैसे भी भगवान ये अनुभव नहीं देंगे।
सो भगवान इंतजार कर रहे हैं, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा सिंसियर हो जाओ, ऐसे हमको ऐसे हमको बता रहे हैं। सो हमको प्रोत्साहन दे रहे हैं। और हमको एक सोचना चाहिए, ये रास्ता छोड़ के मेरे पास दूसरा रास्ता है क्या? मैं तो इस भवबंधन से निकलना चाहती हूँ, मैं तो भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ। तो उसका फल अनासक्त होके देखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में हमारा अधिकार है, ना फलेषु कदाचन। हम ये करते हैं तो हम ये सोच नहीं सकते कि भगवान मेरे को इसका कुछ भी, मैं आपकी भक्ति करती हूँ, मेरे को अनुभव दे दो, मेरे को दृष्टांत दे दो, ये हम इच्छा। उसके बाद क्या बोलते हैं, माँ कर्म फल हेतुर्भु, अरे तुमको परिणाम कुछ भी नहीं मिलेगा तो मैं क्यों कर, ये भी टेंडेंसी मत रखो। माँ कर्म फल हेतुर्भु, हाँ, माँ कर्म है नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये मैंने किया कर्म जो है, माँ कर्म फल, उसका फल मेरे कारण प्राप्त हुआ है, सो आई एम द डूअर, ये टेंडेंसी मत रखो। और जब हम सोचते हैं मेरे को परिणाम नहीं मिलेगा, मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो मैं कर्म करो ही क्यों, ये हमारी भक्ति भी हम वही सोचते हैं ना, मैं भक्ति क्यों करूं, मेरे को कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है। भगवान बोलते हैं क्या, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म हेतु मा ते संगोस्तु अकर्मणि, कर्म ना करने में तुम्हें टेंडेंसी ना रहे, तुमको कर्म करना है। ओके, सो ये कर्मण्येवाधिकारस्ते भगवान एक तरह से बताते हैं, लोग अलग तरह से उसको लेते हैं कि हमको बस कर्म करना है, पैसा कमाना है, धन कमाना है, अपने फैमिली को चलाना है, बाकी सब भगवान ने जो बोला हम छोड़ देते हैं। लेकिन हमको एक है कर्म, हमारा सारे जीवों का एक ही कर्म है, भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना, भगवान की खुशी के संतोष के लिए प्रयास करना। मेरे को मालूम नहीं कि मैं कन्विंस कर पाई या नहीं, लेकिन हमको भक्ति करते रहना है। एज में तो मैं बड़ी हूँ, मेरे को भी ऐसे अनुभव तो नहीं आए हैं, लेकिन मेरे को मालूम है कि मेरे पास इसके सिवा दूसरा रास्ता नहीं है, तो बस करते रहना है। हमारा तो बुद्धि नहीं है, तो हम विचलित हो जाते हैं ना माता जी। आपसे ये पूछा कि ऐसे क्यों, आपको विचलित तो सब, अर्जुन भी विचलित हो रहा था, तो इसीलिए भगवत गीता को बताया गया है ना कि हम सब विचलित होने वाले ही जीव हैं, तो इसीलिए अच्छा, और किसी का कुछ प्रश्न है क्या, कुछ ऐड करना चाहते हैं कोई तो बताइए, कमेंट्स कुछ है तो बताइए। जैसे रखनी पड़ेगी हमको, जैसे हमको कि उत्सुकता रखनी पड़ेगी, हमारी उत्सुकता को कमी नहीं आनी चाहिए, उत्सुकता में अभी जैसे उत्सुकता को हमको एक समझना चाहिए कि भगवान हमारे पिता हैं, हमारे साथ बुरा तो करेंगे ही नहीं, और हमारे पिता को छोड़ के दूसरा कुछ रास्ता भी तो नहीं है। नहीं हम इस पिता को इनके पीछे जाएंगे, जा सकते हैं क्या, फाइनली उन्हीं के पास आना है। तो जहाँ पे है वहीं पे दृढ़ रह के हमको ये भक्ति करना है और इस भौतिक जगत से निकलना है, तो इसी एक ही डायरेक्शन में हमको प्रयास करना है। दिखते हैं दूसरे रास्ते और बोलते हैं ना कि ग्रास ऑन द अदर साइड इज ग्रीनर, तो हमको लगता है अरे उनको देखो कितनी संपन्नता प्राप्त हुई, वो इनकी भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन हमको समझना चाहिए कि हमारा रास्ता सही है। प्रभु जी ने हमको रास्ता दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने जो हमको रास्ता दिया है, हमारे महासिंह प्रभु जी हमको जिस रास्ते पर ढकेल रहे हैं वो रास्ता सही है। अगर हम सोचते हैं कि ये रास्ता सही है तो हमको चलने में उत्साह आएगा। अगर हमको लगता है अरे ये रास्ता सही है कि गलत है, तो हम मन विचलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ये संशय आ जाता है इससे बेटर हमको कुछ मिल सकता है क्या। जब हम जान जाते हैं इससे बेटर कुछ भी नहीं है, तो हम दृढ़ता से उस रास्ते पर चल सकते हैं। सो दिव्य ज्ञान दिया है आज भगवान के बारे में, तो इसका हमको उपयोग करना चाहिए। इसलिए हम आपके पीछे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी माता आप जी, लोगों के कारण मेरी, हाँ बोलिए बोलिए कुछ बोलिए। माता जी देखिए, हम शुद्ध भक्त तो नहीं है माता जी, थोड़ी सी प्रयास कर रहे हैं, तो माता जी लोग बोलते हैं तुम भक्ति कर रही हो, जो दुनिया के लोग ऐसे बोलते हैं, तो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उनको क्या जवाब देना बताइए। हाँ,
देखिए मेरे साथ क्यों आप कॉन्फिडेंटली बोलिए मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। माता जी कितना सारा बुरा हो सकता है ना। सो हमारे साथ जो होता है देखिए, और जो होता है हमारे साथ हमारे कर्मों के अनुसार होता है। हमने अपने पूर्वज कर्मों को नहीं देखा है, तो इसीलिए हमको समझना चाहिए। लेकिन वो लोग क्या बोलेंगे, अरे तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे कर्मों को नष्ट नहीं कर सकती है क्या? हमारे कर्म का ढेर कितना बड़ा है नहीं जानते हैं, तो हम भक्ति करके इसमें से बहुत सारा कम हो गया होगा। तो इसीलिए और हम भक्ति करेंगे तो भगवान ने हमको विश्वास दिला है। ये भक्ति नहीं कर रहे हैं तो उनको भक्ति का महत्व मालूम नहीं है। हमको भगवान ने विश्वास दिलाया है। भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आज मैं जो भी भुगत रही हूँ पूर्व कर्मों का फल है वो, लेकिन आज मैं भक्ति करी तो भगवत धाम चली जाऊंगी, मेरे को इस चक्र में आना ही नहीं पड़ेगा। तो इतना हमको अभी हमको मालूम है माता जी कि हमारी इतनी प्योरिटी नहीं है कि हम एक जन्म में भगवत धाम चले जाएं, लेकिन हम इच्छा तो कर सकते हैं। और हमने देखा है ये भगवत गीता आगे चलेगी तो हमको, और प्रभु जी ने अपना जो कोर्स किया है हमको मालूम है कि भगवान हमारी शुद्ध इच्छा को देखते हैं। भगवान सैंक्शन करने वाले हैं, आत्मा की शुद्ध इच्छा को देखते हैं। आत्मा की शुद्ध इच्छा भगवत प्राप्ति की हो तो क्या भगवान उसको पूरा करने का प्रयास क्यों भगवान उसको पूरा नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। इसीलिए हमको ये विश्वास होना चाहिए फाइनली जो हो भगवान की मर्जी है। हमारे पाप का इतना, अब जगाई मधाई इतने बड़े पापी थे, फिर भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई तो वो संत भक्त बन गए। तो हमको महा सिंह प्रभु जी इतनी कृपा दे हैं, हमारे लिए इतना प्रयास कर रहे हैं और हमको ये रास्ता दिखाया है, इसको चलना सिखाया है, तो बस हम चल रहे हैं। हम इसमें खुश हैं। मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। जो बुरा होता है हर एक के साथ होता है, भक्त के साथ भी होता है। तुम एक ही बोलो कि भक्ति कर रही हूँ तो मेरे साथ बुरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो बुरा सहने की मेरे को भगवान शक्ति दे रहे हैं, मैं सह पा रही हूँ। सो और कोई होता तो टूट जाता, मैं तो टूट नहीं जा रही हूँ ना। मैं उसमें भी भगवान को भूल नहीं रहूं ना, तो भूल नहीं रही हूँ। यही बड़ा है, भगवान ने यही दिया है मेरे को, भक्ति ने यही दिया है बोल के बोल दो। ये दो भौतिकवादी हैं माता जी, हमको पीछे खींचने की बहुत कोशिश करते हैं कि तुमको भगवान ने क्या दिया है। मैं क्या थी, मेरे को बहुत कुछ दिया है भगवान ने, इसीलिए मैं शांति से जी पा रही हूँ बोल के बोल दीजिए। आप उनके बातों से डिस्टर्ब मत होइए। मेरे को नहीं लगता कि आपको सेटिस्फेक्शन हो गया है, लेकिन मैं और कुछ बता नहीं सकती भाव। नहीं, मैं सेटिस्फेक्शन हो गया माता जी, लेकिन उनको जवाब नहीं दे पाती हूँ, बस उतना ही। नहीं, जवाब नहीं दे पाते बस ठीक है, क्योंकि वो समझने के भी स्थिति में नहीं है माता जी, वो समझ भी नहीं पाते हैं के लिए। हाँ, बस उनके लिए हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान इनको भी आप अपनी भक्ति में लगाओ तो मेरा रास्ता आसान हो जाएगा। उनको दूर से स्वार्थ के लिए हम, हाँ, उनको दूर से ही हाथ जोड़ना है बस। नहीं माता जी, दूर से हाथ जोड़ना है, अपने ही फैमिली मेंबर्स एक बार रहते हैं तो दूर से हाथ जोड़ना नहीं होता है, पास ही आ जाते हैं, चरण छूने पड़ते हैं माता जी। सही बात है। नासिला प्रभुपाद की जय। सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू, आप अटेंड करते हो, अच्छा है। हाँ।